अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखिए, आमीन आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी, बहुत शुक्रिया। और अगर हमारी आपको बातें बुरी लग रही हैं तो आप हमें बता जी बहुत मेहरबानी। फिर भी हमारी ऑडियंस से अच्छी लगती है, बुरी लगती है, कोई बात नहीं। तो जिन्होंने कहा कि मैं न्यू जितने यूट्यूबर हैं सबको सपोर्ट करूँगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्योंकि नए काम करने वालों को अगर आप पसंद करेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। अगर आगे जाके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह जिस झूठ को बनाया गया था फिर उसको किस तरह बात की जा रही है, और वही बात होगी इसमें। आपको पता चलेगा कि जब लोग अच्छी वीडियो नहीं देखते तो फिर हमें ये काम करने पड़ते हैं। तो वही बात है, हम लोग भी यही कहते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें देखा करें, तो फिर लोग ये जो झूठ फरेब करते हैं ये नहीं करेंगे। तो जी बीच में आपको उमेरा, सुमेरा और जो ताहिरा अपी और इनके जो एक भाई साहब हैं असलम वीर साहब, इनके भी मैं क्लिप दिखाऊंगी आपको कि ये किस तरह छुट्टी वाले दिन बैठे हुए थे और कोई आ नहीं रहा था, रोने धोने हो रहे थे। वो आप बीच बीच में पूरा देख लेंगे। तो फिर ये बताया गया जी, सुमेरा कहती जी मैं तो चलनी हैगी, सोन लगी है, कोई आया ही नहींगा। तो मेरा कह रही है नहीं नहीं तू बैठ जा, कोई गल नहीं, हो सकता कोई आ ही जाए। तो वो कह रही है नहीं इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कोई भी नहीं आता। तो फिर आगे से ना हुमैरा ने खरी खरी असलम वीर को सुनाई है कि भाजी तुहानू पता भी है कि तुहानू कोई भी नहीं आता, फिर भी तुहानू 1000 बारी कहा कि तुसीं ना लाया करो, फिर भी तुसीं ला के बह जाते जे, वड्डे वडेरे जे, थोड़ा जिहा हौसला कराया करो। तो वो बेचारा शर्मिंदा ही हो गया और मुंह को देखता ही रह गया। तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि अगर असलम वीर ने लगाया तो आप तुम लोगों ने उठाना ही था। मैच लगाना ज़रूरी है, तो वो किसी और से लगा देता। ये है कि फिर इनके दिल में ये कसक रह जाती है ना कि हो सकता है कि जी वो ज़्यादा उनका मैच अच्छा चल जाए, तो इसलिए हमारा भी आना बहुत ज़रूरी है। तो आज तो माशाल्लाह से बच्चों को बुला के एप्पल दिए गए हैं कि सुबह सुबह एप्पल खाना, तो शाम में तुसी आया जे तो खेडिया जे, फिर तुहानू बिस्किट भी देवांगी तो निम्को भी देवांगी। तो भाजी डांटते ने ना, तो फिर निम्को नहीं खान देंगे, तो कदी कदी खा लेनी चाहिए। तो उनके अगर वालिदैन रोक रहे हैं तो किसी वजह से रोक रहे होंगे, तो आपको नहीं देनी चाहिए। हमारे सारे को ना बोतल से एलर्जी हो जाती है, गला तबीयत फ़ौरन ख़राब हो जाती है। तो नींबू में तो भी मैं इसको नहीं देने देती, तो जब कभी अचानक पी लेता है ना तो फ़ौरन इसकी तबीयत ख़राब हो तो जाती फिर है। वालिदैन को ये होता है ना कि दूसरे बंदे ने तो 1 मिनट में चीज़ देनी है ना, बाकी जिसका बच्चा बीमार होता है तो उन पेरेंट्स के लिए परेशानी बनती है। तो बस उसने 5 मिनट में उनके लिए सगी बनने के लिए ना। हाँ जी, तो ये है ना कि अगर वो उनके नहीं ना खाने देते होंगे, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है ना, खटास भी होती है, तो बच्चों के गले ख़राब होते हैं जिस वजह से। नहीं तो जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, तो वो एक हम आपके ना इनके आपको क्लिप दिखाते, बल्कि इनके करतूत दिखाते हैं, क्लिप नहीं आने तू सानू दसना ते असी ना ਵੀਰ क्या लाला हौसले ना लाइव करया कर, तवार नु ना करया कर, छुट्टी करया कर, वडेरा बंदा ना। हाँ जी द्वार बेटे बिजी ने पैर पाई ना। पर साढ़े वास्ते इतवार है, मैं भी तुहानू ये भी दसा। वेलकम से वाले भाई नसरुल्लाह सौ गया। वेलकम ऐसे
गाइस, रिजवान वेलकम। सैयद वेलकम। भी आ गई मैं तेन छुड़ा के निकली हाँ अपने वालों तू जागदा ही पिया ओए आ गई चाचा मैनू भुख लगी सी हाँ जी की कहंदा बिल्ली वेलकम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। की कहंदा हैं चीका करा क्या चला चली उठ तू सुता नहीं सी हले हाँ जी। तो जी देख लिया कि किस तरह ये मैच लगा के बैठी हुई हैं तीनों औरतें। और वो ताहिरा आपी का मैं पहले भी मैंने आपको बताया था, ये इधर मास्क लगा के बैठती हैं और वैसे तो वीडियो में तो इस तरह नहीं आती। तो उधर माशाल्लाह से चुनाई शुरू हुई है। तो उसकी जो हुमैरा की अम्मी की तरफ तो वो आज दोनों देवरानी और जेठानी जो है कपास की चुनाई कर रही थी। और ये एक बात मैं जो आपको बताना चाह रही थी, ये बाज़ार जब गई है ना तो है तो बड़े दिल वाली, जो भी चीज़ लेके आती है सबके लिए लेके आती है। 2 बैट और छोटे बॉल लेके आई है अपनी बेटी के लिए और हीरा के लिए। तो छलियाँ जिसको सिट्टा भी बोलते हैं वो भी सबके लिए लेके आई है, 10-12 लेके आई है। नहीं ये मैं विश तो सबको इसने दिया। लेकिन जाते वक्त जो इसने करतूत खोली है ना वो आप भी सुन के हैरान हो गए। तो पहली बार तो जब इसकी बेटी होने वाली हुई थी तो इसने तो कोई दिन नहीं छोड़ा था जिस दिन इसने ये प्रेगनेंसी को ना शो किया हो या इसके बारे में ना बात की हो। बल्कि जिस दिन बच्ची पैदा हुई थी वो भी पूरे सीन दिखाए गए थे हैं। बिल्कुल। अगले दिन कहा गया था कि मेरी वीडियो तुम बनाओ, हूँ तो मेरे घर टीवी हो गई है तो मेरे चैनल किस तरह चलेगा। तो फौरन से मैंने कहा मैं है ना तुहाडे वड्डे बैठे चैनल चलाने वाले तो असी आपे चला लवांगे। तो आज पता नहीं वो कौन सी बात थी जो उसने छुपानी थी। और आज उसने बड़े, मैं क्या बताऊँ, कहा कि मैं जा रही हूँ, चीज़ें मैंने लेनी है, दुपट्टे मैंने पिको कराने हैं, अम्मी के पोने हैं, रोटियों वाले रुमाल जो होते हैं तो उनको पंजाबी में तो पोना ही कहते हैं, वैसे तो वो उर्दू में तो रोटियों के रुमाल होते हैं ना जिसमें रोटियाँ लपेटी जाती हैं। तो कह रही है ये मैंने करना ये भी करना, अम्मी मैंने मेडिसिन लेके आनी है। तो ज़रूरी नहीं हर गल तुहानू दसना ज़रूरी है। तो मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा वाह भाई वाह। तो उन्होंने कौन सा ऑडियंस आपके आमने सामने बैठी थी, या आप ना बताती तो उन्होंने आपको पकड़ के 2 चपेड़े लगा के कहना था बताओ मैं विश कौन सी बात है जो समझ नहीं रही बता थी रही। कि इसके थोड़े से बाल पकड़ने थे, बाल खींच के इसको झंझोड़ के कहना था अभी 10 हाँ, या जिस तरह ये भाई को जूते मारती है तो ऑडियंस ने इस तरह कहना था कोई डंडा सोटा पकड़ के। तो ये तो आपकी मर्ज़ी है, वही होगा कि प्रेगनेंसी है होगी तुम्हारी तो ये कोई मेडिसिन उसकी लेनी होगी, इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो नहीं तो आम बीमारी का तो बंदा बता ही देता, करोड़ बार तुम लोग बताते हो बच्चे बीमार हो गया, ज़ुकाम हो गया, ये हो गया, केले नहीं खाने, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो ये चीज़ तो नहीं, तो आप वो बात मुंह से ही ना निकालो कि मैंने मेडिसिन लेनी है या नहीं, कि तन दसना ज़रूरी नहीं। तो आगे तुम ये भी कह सकती थी मुझे ज़ुकाम है या गला ख़राब है या टेम्परेचर है, बस यही बात है। लेकिन ना, एक इन्होंने ऐसा एक पॉइंट छोड़ना होता है जिस पॉइंट को लेके ना कोई बात करे।
तो उधर जी अम्मा जी को अलीवीर छोड़ने गए घर। अम्मा जी ने कहा कि मैं जाके ना दरवाज़ा खोलती हूँ और कमरों को हवा वगैरह लगवाती हूँ। तो सही बात है, जिनका घर होता है उनको पता होता है कि जिस तरह ये जंगलों में ही घर है, ये कौन सा आबादी में है। तो जिस तरह कहते हैं कि घर खाली हो तो फिर सही नहीं होता, या घरों में रात को लाइटें ज़रूर जला के रखें। तो इस वजह से वो साथ नहीं बैठा, अम्मा जी को छोड़ के आ गया। तो उसने कहा सिर्फ अम्मा जी को छोड़ के आए? हाँ जी, बाजू तो नहीं ना गई उनकी। तो फिर आपको पता है नज़र जो बनी हुई है, तो लेंस डलवाया इन लोगों ने। तो वैसे वो तो उनको तो बिस्तर से भी नहीं ये उठने दे रहे, ऐसे थोड़ी वो होता है। आगे पीछे जाए उसको उठा के बिठा देती हो, काम करवाती हो साथ में, हाँ, वीडियो के लिए लेंस निकाल। डालना कौन सा इतना बड़ा ऑपरेशन है, वो तो आंख का काम होता है। बस ये होता है कि ज़रा धूप में ना निकले, बाकी तो उठ के आप बैठ सकते हो, खा पी सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। तो बता रहे, कह रही जी अम्मा जी गए ने अपने पुत्रां दे घर, उन्होंने मिलन गए ने। तो अलवीर ने कहा नहीं नहीं कित्थे, वो कित्थे मिलन गए ने, वो तो उधर घर गए ने, मैं उन्होंने ला के आया। तो उन्होंने कहा मैं अद्धा भैन पूना घंटा बह के हवा वो लगवानी है घर नूं, ते मैं क्या फिर मैं तुहानूं लै आवांगा। तो फिर ये है कि अम्मा जी को वो बाइक पे बिठा के लेके गया और बाद में फिर लेके आया। तो आज फिर वही मूली वाले पराठे। तो अम्मा जी और को भी मुझे लगता है किसी पे यकीन नहीं है। हाँ जी, नहीं तो बेटे को कहती ये हवा लगवाओ। तुम चले जाओ जाके थोड़ी देर ना उधर बैठा हो कोई घंटा एक, तो फिर बाद में आ जाना। तो उन्होंने भी नहीं कहा कि नहीं। तो फिर आज फिर वही मूली वाले पराठे, और मूली वाले पराठों पे जो उसको देना उसको नहीं देना, उसके लिए बनाना उसके लिए नहीं बनाना। तो हो सकता है जी मूलियाँ महंगी हों, क्योंकि अभी नई नई आई है ना, अभी जायका भी नहीं होगा। अभी तो मूलियाँ होंगी भी कड़वी। नहीं तो जैसे मतलब मौसम हो जाता ना, तो फिर हमारे घर में ना वो बनी रहती है। हाँ जी, तो वो भी बना रही है, कह रही मुझे बहुत पसंद है। तो मैं उस दिन ले सी किलो, तो एक मूली के उस दिन पराठे बनाए, एक मूली के आज बनाए। तो जिस तरह आपको पता है कि अली भी नहीं ज़्यादा पराठे खाता, तो आज उसने कहा कि नहीं मेरे लिए भी बनाओ। तो कह रही हाँ हाँ मैं मेरे वास्ते तो बन ही जाएगा। तो आगे से अली भी कहता हाँ तेरा मुँह बहुत सोहना है कि तू खाना है, तेरे से नहीं खाना मतलब फिर बनाया। अम्मा जी को भी कह दिया कि हाँ अम्मा जी ने उस दिन खाया, उन्होंने तबीयत खराब होगी, पर मैं ना कहनी है कि अज भी उन्होंने खुआई दी। तो फिर अम्मा जी को भी थोड़ा सा पराठा खिलाया गया। हालांकि मूली के पराठे से होता नहीं है ज़्यादा तबीयत खराब, बल्कि हाँ मैं ना एक बार व्लॉग देख रही थी, ये जो कुकिंग के व्लॉग बनाते हैं ना, तो उनका मैं देख रही थी। तो उन्होंने बताया था कि ये जो मूली होती है ना, मूली हर चीज़ को हज़म करती है, लेकिन खुद हज़म नहीं जल्दी से होती सॉरी। तो उन्होंने ये जो मतलब सारे बड़े बड़े पत्ते तोड़ के ना, जो छोटे चुन्नू मुन्नू पीधे पत्ते नहीं होते हैं, हाँ जी, ऊपले जो अंदर बिल्कुल थोड़ी होती है ना, हाँ जी, तो वो उन्होंने कहा था कि ये अगर मूली का पराठा बनाएं या चटनी वगैरह बनाएं, जो भी करें, तो इसको बीच में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये जो होता है ना मूली हज़म करने में ना, ये ज़्यादा काम करते और अफादियत है इनमें ज़्यादा। तो किसी की बात जो अच्छी किसी ने बताई हो तो उसको समझना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। तो फिर धनिया 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 हो गई है, क्योंकि अब धनिया घर में लग गया है ना, तो अब धनिया आएगा तो ज़ोर शोर चल गया है। तो अदरक भी बीज लिया करे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग देख लें पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग तो खरीद बाजार के से खरीद के। हाँ जी। सर्दियों में ये होता है कि ज़्यादा होता है तो सब्ज़ी में फ्री भी दे देते, लेकिन गर्मियों में ये है कि 20-30 रुपए का देते हैं, लेकिन जिनको आदत होती है ना वो डालते हैं। अदरक भी खरीद के डालते हैं, धनिया भी खरीद के डालते हैं, क्योंकि धनिया से ना वो हंडिया खूबसूरत लगती है। वो बाकी जायका तो जो है, जायके में भी थोड़ा चेंज होता है ना, हाँ जी, धनिया की खुशबू महक अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि अगर शोरबे वाला सालन हो तो उसमें धनिया, हाँ वो बल्कि किसी ने कमेंट किया था कि ये जब ज़्यादा होता है तो फिर ही पत्ते इस्तेमाल करती है ना। बिल्कुल। तो ये होता है कि अगर भुना हुआ सालन हो तो उसमें डंडियाँ जो होती है ना वो भी ब्रीक ब्रीक काट लेते हैं। तो ज़रा अगर शोरबे वाला हो तो फिर कुछ लोग पत्ते पत्ते ही काट के डालते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे ही मोटे मोटे भी तोड़ के ऊपर फेंक देते हैं, वो तो खैर अच्छा नहीं लगता। उसको भी एक खूबसूरत तरीके से काटें। हम लोग तो वैसे डंडियाँ भी काटते हैं और पत्ते भी काटते हैं। तो किसी ने कहा था कि डंडियों में ज़्यादा फादियत होती है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इनके पास जब ज़्यादा होता है तो फिर ये और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब थोड़ा होता है तो फिर और तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जी मैंने क्लिप लगाए हैं, तो आपने वो क्लिप देख के ज़रूर कमेंट करने हैं। तो एक जो इनके भाई साहब जो सरदार हैं इन औरतों के, वो लेके बैठ जाते हैं। हालांकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो औरतें जब गलत करें तो उनको छितर मारते हैं,
पहले तो ज़ुबान से रोकते हैं, नहीं तो फिर वैसे जेठ है, बड़ा भाई है, बाप की जगह है, तो वो बेइज्जती भी कर सकते हैं, लेकिन ना जी ना वो अपनी बीवी नाल खुद लैके बहते ने, उन्होंने क्यों रोकना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।